नाज़रीन, मेरा नाम है अनस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो मिस्र दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ पर इतिहास के इतने ज्यादा राज दफन है कि जितने दुनिया की में कहीं दफन नहीं है। मगर पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह पर जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह दरअसल एक किताब है जिसको आर्कोलॉजिस्ट की टीम 2025 में ही मिस्र की जमीन से खोज निकालने में कामयाब रही है। यह अजीबोगरीब, डरावनी और हैरान कर देने वाली किताब 100, 200, 300, 500, 600 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 350 साल पुरानी बताई जा रही है। और जानते हैं इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है बुक ऑफ द डेड। अपनी जबान में कहे तो मतलब बनता है मौत की किताब। इस किताब का नाम ही हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि इस अजीबोगरीब किताब के अंदर कौन से डरावने राज छिपे हुए हैं। और जानते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई है। दरअसल एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्च मतलब अपनी छानबीन के दौरान एक मकबरे के अंदर एक ऐसे ताबूत को खोला जो लगभग 3000 साल पुराना बताया गया है। जब इस ताबूत को खोला गया तो इसके अंदर बिल्कुल एक सही सलामत मम्मी मौजूद थी और मम्मी के साथ ही में लिपटी हुई या फिर उसके पास ही में चिपटी हुई यह किताब भी थी जिसका नाम है मौत की किताब। और हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल मम्मी की तरह ही ये किताब भी पूरी तरीके से सही सलामत है। अब यहाँ से आप लोगों के दिमाग में दो बड़े सवाल जन्म ले चुके होंगे। पहला सवाल तो ये कि हजारों साल पहले जब कागज ही नहीं था तो आखिर ये किताब लिखी कैसे गई। और दूसरा सवाल कि भाई जैसे भी लिखी गई लेकिन इस किताब के अंदर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि हजारों साल पहले यह किताब मिस्र के अंदर हद से ज्यादा मशहूर थी। बल्कि यह कहते हैं कि शायद उस दौर में यह सबसे मशहूर किताब रही होगी। इसके अंदर न सिर्फ यह लिखा हुआ है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है बल्कि जो कुछ भी होता है उससे निपटने के तरीके और मंत्र भी लिखे गए हैं। उस दौर में इस किताब की शोहरत, इसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि मिस्र का हर इंसान किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी में ही इस किताब को खरीद कर अपने पास रख लिया करता था ताकि जब भी फिर उसकी मौत हो तो उसको इस किताब के साथ दफनाया जा सके। उसकी वजह यही थी कि उस दौर में मिस्र के लोगों का यह अकीदा था, यह मानना था कि जब एक इंसान मरता है तो उसके मरने के फौरन बाद उसकी रूह एक लंबे और मुश्किल भरे सफर के लिए निकाल पड़ती है। यह एक ऐसा लंबा सफर होता है कि जहाँ पर उसकी रूह को बहुत सारी बलाओं का तो सामना करना पड़ता ही है, साथ ही उन लोगों के बड़े बड़े देवताओं के सामने उस रूह को अपनी तरफ से किए गए अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। और ऐसे मुश्किल हुए हालात में ही इस किताब में मौजूद जो मंत्र या फिर जाप है वो काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं मंत्र और जाप के जरिए से वो रूह इस सफर को आसानी के साथ पूरा कर लेती है। दोस्तों, है हिस्टीरियस की माने तो शुरुआती दौर में तो यह जो मंत्र है या फिर जो कुछ भी इस किताब में लिखा हुआ है यह शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा खास हुआ करते थे। मतलब सिर्फ मिस्र के फिरौन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे। जब वह मर जाते थे तो उन लोगों का जो मकबरा हुआ करता था उन मकबरों की दीवारों पर इन मंत्रों को या फिर इन चीजों को लिख दिया जाता था। कुछ मंत्र ऐसे हुआ करते थे जो सिर्फ उनके देवताओं को खुश करने के लिए होते थे। इवन अलग अलग देवताओं को खुश करने के लिए भी अलग अलग मंत्र हुआ करते थे। उस दौर में आमतौर पर मिस्र के लोगों का यह अकीदा था कि जब उनका हुक्मरान मतलब कि उनका फिरौन मर जाता है तो फिर वो इस मंत्रों के जरिए से जो पुराने बड़े बड़े देवता हैं उनको राजी करके खुद भी एक देवता बन जाता है। इसका मतलब आप यह भी निकाल सकते हैं कि उन लोगों के मुताबिक उनके हुक्मरान उनको फिरौन की जो हुक्मरानी होती थी वह उसके मरने के बाद भी कायम रहती थी। और जो एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर पुराने देवता इस फिरौन से राजी नहीं होते तो उन देवताओं को डराने और धमकाने के लिए भी मंत्र हुआ करते थे जो इस फिरौन के मरने के बाद वक्त से उसके मकबरे की दीवार पर लिख दिए जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कुछ सदियों के बाद अब यह मंत्र थोड़े आम होने शुरू हो गई। मतलब यह है कि जिनको पहले सिर्फ फिरौनों के मकबरों पर लिखवाया जाता था अब उनको मिस्र के आम लोगों में जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे वो मौत के वक्त अपने प्यारों के ताबूतों पर भी नक्श करवाने लगे। हालांकि यह मंत्र उनसे थोड़े अलग हुआ करते थे कि जो शाही मकबरों की दीवारों पर लिखवाए जाते थे, मगर इनका मकसद यही हुआ करता था कि इस इंसान की मौत के बाद इसकी रूह का जो एक मुश्किलों से भरा हुआ लंबा सफर हुआ करता था यह मंत्र उसमें इसकी मदद करेगा। न सिर्फ यह मंत्र उस लंबे सफर में उस रूह की मदद करेगा, उसको गाइड करेगा, बल्कि बड़े बड़े देवताओं के सफर से जो सवाल पूछे जाने हैं उनका जवाब देने में भी मदद करेगा। आज से लगभग 4000 साल पहले मतलब 2000 ईसा पूर्व का वक्त आते आते यह मंत्र ये सारी चीजें मिस्र में इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि फिर इसको एक किताब का रूप भी दे दिया गया था। न सिर्फ किताब का रूप दिया गया बल्कि अब मिस्र के हर आम और खास इंसान के साथ इस किताब को दफनाया जाने लगा
मिस्र का जो भी गरीब और अमीर इंसान हुआ करता था वह इस बात को अपनी जिंदगी में ही जरूरी मना लिया करता था कि किसी भी तरीके से वह दौलत का इंतजाज करके इस किताब को खरीद ले, ताकि इसकी मौत के बाद लोग आसानी के साथ इस किताब को उसके साथ ही दफना सके। अब जैसे कि खुद इस किताब से ही हम लोगों को यह पता चल चुका है कि उस दौर में जब मिस्र में कोई मरता था तो उसके दिल के सिवा बॉडी के अंदर जितने भी पुर्जे होते थे, जितने भी ऑर्गन्स होते थे, उन सबको निकाल लिया जाता था और फिर उसी दिल के साथ उसको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दौर में मिस्र के लोगों का यह मानना था कि दिल ही वो चीज होती है जिसमें इंसान की जिंदगी में उसकी तरफ से किए गए तमाम अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब मौजूद होता है। साथ ही यह लोग कीड़ों की तरह दिखने वाला एक मुकद्दस ताबीज उसके दिल के पास रखते थे और फिर उसकी मम्मी को दफनाया दिया करते थे। इनके मुताबिक फिर उसके बाद ही उसकी रूह उस मुश्किल सफर के लिए निकाल ली जाती थी जहाँ उसको लंबी लंबी वारों से गुजरना पड़ता होता है और आग के दरियाओं को क्रॉस करना होता था। वो इस लंबे और मुश्किल भरे सफर के बाद ही वह रूह फाइनली मिस्र के देवता ओजाजिरस तक पहुंचती थी। यहाँ पहुंचकर उस रूह मतलब कि उस आत्मा को 42 अलग अलग देवताओं के सवालों के जवाब देने होते थे। अब जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि मिस्र के पुराने लोगों के अकीदे के मुताबिक दुनिया में किए गए तमाम अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब दिल के अंदर मौजूद हुआ करता था। तो इसलिए ये जो देवता हुआ करते थे ये उस रूह के खिलाफ उसके दिल से गवाही मांगते थे। वो दिल उस रूह की तरफ से किए गए तमाम बुरे और अच्छे कामों की गवाही दे भी दिया करता था। मगर इन केस अगर लोगों ने उसको दफनाने से पहले उसकी दिल के साथ ही वो कीड़े की तरह दिखने वाला पाकीजा तावीज भी रख दिया होता था, तो वो जो तावीज होता था कि जिसके अंदर दरअसल इसी मौत की किताब के मंत्र लिखे होते थे, तो वो दिल को देवताओं के सामने गलत कामों की गवाही देने से रोक देता था। इसके बाद यह हिसाब किताब फाइनल राउंड में पहुंच चुका होता था जहां पर भेड़े की तरह दिखने वाला अनुबिस नाम का एक देवता आता था कि जो एक तराजू के जरिए से उस मरने वाले इंसान के दिल का वजन करता है। वो एक तरफ उस इंसान का दिल रखता है कि जिसका हिसाब किताब को हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अदलोईफ की देवी मात का पर रखता है। अब अगर वजन में उसका दिल मात की देवी के बराबर या फिर उससे हल्का निकलता है फिर तो उसको एक ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो मानो जन्नत की तरह होती है। वहाँ पर वो दुख दर्द तमाम परेशानियों से दूर अपने पुराने नेक रिश्तेदारों के साथ हमेशा की जिंदगी जीने शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसका दिल माँ देवी के पर से भी बाहर ही निकल जाता है फिर इसको एक खतरनाक दरिंदे के सामने फेंक दिया जाता है। इस किताब के मुताबिक आमिद नामी यह दरिंदा जिसके सामने गुनाहगार दिल रखने वाले लोगों को फेंक दिया जाता है, यह उस दौर के मिस्री लोगों के हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक दरिंदा था। इसका जिस्म शेर का, मुंह मच्छर का और जबान सांप की तरह हुआ करती थी। इस दरिंदे के सामने फेंके जाने के बाद वो इंसान अपनी हमेशा की मौत पर जाया करता था। साथियों, बुक ऑफ द डेड के नाम से जाने जाने वाली यह किताब इसलिए भी खास समझी जाती है क्योंकि यह इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुरानी और सबसे पहली ऐसी किताब है। इसके अंदर इंसान के मरने के बाद जो सजा और जांच का सिस्टम है उसको इतनी डिटेल के साथ मेंशन किया गया है। अब क्योंकि उस दौर में यह किताब हद से ज्यादा महंगी हुआ करती थी इसलिए मिस्र का हर इंसान अपनी जवानी या शुरुआती उम्र से ही इस किताब को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया करता था और किसी भी तरीके से दौलत का इंतजाम करके इस किताब को खरीद लिया करता था, क्योंकि जो कोई भी गरीबों की वजह से इस किताब को नहीं खरीद पाता था लोग उसके अंजाम पर अफसोस ही किया करते थे और पहले ही समझ लिया करते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। अब जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि एक दौर ऐसा आया था कि जब इस किताब का इस्तेमाल आम हो चुका था, मतलब लगभग हर किसी के साथ ही इस किताब को दफनाया जा रहा था। यही वजह है कि आज हजारों साल के बाद जब मिस्र में ऐतिहासिक तौर पर छानबीन की जाती है और मिस्र की जमीन से इतिहास के बड़े बड़े खजाने ढूंढे जाते हैं तो उन खजानों में कभी कभी एक्सपर्ट को यह बुक ऑफ द डेड भी मिल जाती है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये जो मौत की किताब है ये 2025 में कोई पहली बार नहीं मिली, बल्कि इससे पहले भी यह किताब कई बार बिल्कुल इसी तरह से मतलब कि हजारों साल पुरानी मम्मी की ताबूतों में मिल चुकी है। अभी तक की जो इसकी सबसे पुरानी कॉपी मिली थी उसको लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है, जबकि जो 2025 में मिली है उसके बारे में खास बात यह बताई जा रही है कि यह पहले मिलने वाली इस किताब की तमाम कॉपीज से सबसे अच्छी हालत में है। मतलब हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी अभी भी पूरी तरीके से साफ
दूसरी ओर क्लियर है। रहा सवाल कागज का, तो आपको बताता चलो कि यह बात सच है कि उस दौर में कागज तो हुआ ही नहीं करते थे। तो इस किताब को जिस चीज पर लिखा गया था वो दरअसल पपायरस था। यह एक तरीके का प्लांट था कि जो मिस्र में नील नदी हुआ करती थी उसके किनारे पर उगा करता था। उसी प्लांट से निकलते हुए मटेरियल पर ही इस किताब को या इस तरह की उस दौर की जो बाकी चीजें होती होगी उनको लिखा जाता था। यह जो पपायरस हुआ करता था यह एक रोल की तरह हुआ करता था जिसका बाकायदा खोलकर पढ़ा जाता था। और आज के दौर में यह किताब जितनी भी जगह मिली है दरअसल इसी पपायरस पर लिखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जानकर बहुत जानकारी मिली होगी। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो या इस टॉपिक के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ, इसी तरीके की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा।